गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको सैटरडे में सॉलिड पढ़ाया था, सॉलिड की डिफेक्ट्स पढ़ा दिए थे रिमेनिंग। अब आप लोगों ने देखा होगा कल सीबीएसई ने जो कोर्स डाला है उसमें आपका रिड्यूस सिलेबस ही आ रहा है, जो कि आपकी पहले वाले सेशन में यूज हुआ था। कोर्स तो ज़्यादा है, जैसे 16 चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसमें से 13 चैप्टर ही आएंगे और फिर हर चैप्टर में से यदि कुछ पार्ट छूटा हुआ है तो ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में वो डिलीटेड पार्ट है, इसलिए अब मैं वो नहीं पढ़ा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था वो पढ़ाऊंगी, बट अब क्योंकि कोर्स डाल दिया गया है इसलिए। तो नाउ हमारा वो चैप्टर फिनिश हो गया है। उसमें सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे मैंने जो नोट्स भेजे हैं कि जैसे NaCl है, NaCl कैसा क्रिस्टल है, NaCl जो है कैसा क्रिस्टल है, FCC, ठीक है। इसका रेडियस रेशो कितना है, 6:6। ठीक इसी तरीके से ZnS है, इसका रेशो कितना है, रेडियस रेशो 4:4। ठीक इसी तरीके से आपका यदि वो पूछता है कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोराइड जिसको बोलते हैं हम, उसका कितना है 8:4। और यदि आपको एंटी फ्लोराइड दिया हुआ है, एंटी फ्लोराइड का एग्जाम्पल क्या है, एंटी फ्लोराइड का एग्जाम्पल है Na2, उसमें उसने आपको दिया है 4:8। तो आपको ये रेशो भी याद रखना है। वैसे ये एनसीईआरटी की किताब में नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कहीं कहीं पर हमें जरूरत होती है, ठीक है। तो इनको आप थोड़ा सा पढ़ते जाएं और बाकी फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका सिलेबस मेंशन्ड है उसमें से मैंने आपको 4 चैप्टर करा दिए हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों को कोर्स जल्दी ही कराना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम दोबारा उसको रिवाइज कराते रहें। तो आप अपना तैयार करें, कल आपका क्लास टेस्ट है, ओके। फर्स्ट चैप्टर का जिन भी स्टूडेंट को देना है या तो वो स्कूल आकर दें या फिर अपना कैमरा ऑन करके बैठे। यदि आपने अपना कैमरा ऑन करके बैठे हैं, इन दैट केस आई विल अलाउ यू, अदरवाइज नॉट, ओके। अब आप देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन सबको पता है, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन जो है टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है। सॉल्यूट का होता है विच इज इन लेस अमाउंट, जिसकी मात्रा कम होती है, और सॉल्वेंट क्या होता है विच इज इन मोर अमाउंट, जो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। क्लियर, ठीक। जो कम मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जिसे घोला जाता है, विच इज डिजॉल्व। कोई भी सब्सटेंस जिसको डिजॉल्व किया जाता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जिसमें किया जाता है इन विच। समझ में आ रहा है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप कैसे पहचानेंगे, आपको सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन लिखा हुआ होगा आपको पहले ये पहचानना पड़ेगा कि व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। तो जो कम मात्रा में होता है जिसे घोला जाता है, जैसे आप चीनी को पानी में घोलते हैं, क्या करते हैं आप पहले पानी लेते हैं फिर उसमें चीनी घोलते हैं, मतलब चीनी स्मॉल अमाउंट है। समझ में आ रहा है। दोनों को, पानी को चीनी में घोलो या चीनी को पानी में घोलो, दोनों में सॉल्यूशन तो बन ही जाएगा, बट सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। तो यदि चीनी कम मात्रा में डाल रहे हैं तो वो सॉल्यूट हो जाएगी, और पानी यदि कम मात्रा में डाल रहे हैं तो वो सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज कॉल्ड होमोजीनस सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैं आपको 11th में पढ़ा चुकी हूँ, होमोजीनस सॉल्यूशन। होमोजीनस सॉल्यूशन का मतलब है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फेज कैसी हो, सेम हो। फेज जब सेम हो, ठीक है, दोनों या तो लिक्विड हो, दोनों या तो गैस हो, दोनों या तो सॉलिड हो, ठीक है, दोनों की फेज सेम होनी चाहिए। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से ये जो टेबल है, इस टेबल में से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेट है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आप देखो कैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं, 3 प्रकार के हैं, गैसियस सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है और सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। हम गैसियस सॉल्यूशन कब कहेंगे, अब आपके पास एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट कम मात्रा में, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में। यदि आपने गैस को गैस में घोला, समझ में आ रहा है, गैस को गैस में घोला तो जो सॉल्यूशन बना वो गैसियस सॉल्यूशन बना। एग्जाम्पल हो गया O2 in H2, ठीक है, कोई भी 2 गैसेस, ठीक है, या H2 + O2, N2 + O2। एक गैस को दूसरी गैस में घोला, एक गैस कम ली, एक गैस ज्यादा ली, क्लियर। नेक्स्ट है लिक्विड को गैस में घोला। अब आपको ये ध्यान रखना है
गैसियस सॉल्यूशन में ये चीजें जो डिफाइन की गई है सॉल्वेंट के बेस पे डिफाइन की गई है। सॉल्वेंट हमेशा गैस है, जो चीज कम मात्रा में ली गई है वो तो ये है, और जो ज्यादा मात्रा में ली गई तो जो ज्यादा मात्रा में ली गई है उसी बिहाफ पर आपको सॉल्यूशंस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आपने लिक्विड को गैस में खोला, ठीक है, लिक्विड को गैस में आपने खोला तो जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे क्लोरोफॉर्म, मैं आपको बुक के एग्जांपल बता रही हूं, जैसे क्लोरोफॉर्म इन N2। क्लोरोफॉर्म क्या है? लिक्विड है, लिक्विड है ना क्लोरोफॉर्म, और गैस क्या है? नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, फिर है सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का मतलब जैसे कैम्फर, जिसको हम बोलते हैं कपूर, कपूर बोलते हो, नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, कैम्फर, कैम्फर को हमने किस में बोला? कैम्फर, कैम्फर इन एयर, कैम्फर इन एयर। एयर क्या है? गैस है ना, जो हवा है वो क्या है? गैस है। तो कैम्फर को यदि हमने एयर में खोला, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं और ये टाइप आपको लर्न करना है। ठीक है, ये आप हर दिन प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, एक दिन में आप सारा गलत कर देंगे। फिर दूसरा टाइप का सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें आपने गैस को लिक्विड में बोला, और किसी भी गैस को जब आप लिक्विड में बोलते हैं तो देखिए गैस यहीं से बनाओ, बस ये वाली चीज ध्यान रखो, यहीं से बनाओ। ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन पानी में घुली हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन इन वाटर। फिर है लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड को क्या कहेंगे? लिक्विड एंड लिक्विड को जैसे इथेनॉल इन ईथर, इथेनॉल भी लिक्विड है, ईथर भी लिक्विड है। ठीक है, फिर सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है जैसे आप घर में बनाते हो ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, पानी क्या है? लिक्विड है, ग्लूकोज क्या है? सॉलिड है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रही हूँ? इसमें ऐसा कुछ समझने को नहीं है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इससे एग्जाम्पल लर्न करना है। ठीक है, थर्ड टाइप के सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड का मतलब अब आपने, ठीक है, गैस को किसमें बोला? गैस ऑन सॉलिड। तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ा है, ऑर्गेनिक में मैंने आपको काफी सारी रिएक्शन बताई है, जैसे हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम। आप हाइड्रोजनेशन करते थे, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये चीजें लेते थे ना, क्या क्या लेते थे? पैलेडियम, निकेल, प्लैटिनम। तो ये क्या है? ये सॉलिड है, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, गैस। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन बन गया। ठीक, नेक्स्ट लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड का क्या हो जाएगा? अमलगम, अमलगम, आपको सिर्फ अमलगम ध्यान रखना है। अमलगम, अमलगम क्या होता है? जिसमें लिक्विड और सॉलिड होते हैं। ठीक है, जैसे अमलगम क्या है? जैसे मरकरी विद सोडियम, मरकरी विद कॉपर। तो ये जो मेटल्स है ये तो सॉलिड है, और मरकरी क्या है? मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, फिर सॉलिड इन सॉलिड। अब सॉलिड इन सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? इसका है एलॉय। क्या है? एलॉय, मिश्र धातुएं जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर प्लस गोल्ड, कॉपर प्लस जिंक, ब्रास, ब्रास, ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया सॉलिड का। तो इनमें से कोई ना कोई वो आपसे एग्जाम्पल पूछेगा ही पूछेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वही एग्जाम्पल बताए जो कि आपकी बुक में मेंशन्ड है। क्लियर? जैसे सॉलिड इन गैस, ये इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका डस्ट भी हो सकता है, डस्ट और स्मोक। डस्ट का मतलब धूल मिट्टी, वो जो कि सॉलिड है, इसमें फैली है, एयर में फैली है। स्मोक, कार्बन के पार्टिकल जो है वो एयर में फैले हुए हैं। तो ये धीरे धीरे जब आप करेंगे, तो 2-4 एग्जाम्पल्स जब आप करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अब आप देखिए, तो आप ये पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है सॉल्यूशन वाला पार्ट कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। किस किस तरीके से डिफाइन करते हैं? आप देखिए, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन हमने 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन को हम बहुत तरीके से डिफाइन करते हैं।
लेकिन क्या करते हैं आप लोग भी ना, तो आप 11th में पढ़ते हैं। ओके, कंसंट्रेशन का मतलब है जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व है। क्लियर? तो अब आप देखिए, कॉन्सेंट्रेशन की बहुत सारी टर्म्स होती हैं, जिसमें से 2-3 टर्म मैं बता देती हूँ, बाकी की हम कल पढ़ लेंगे। न्यूमेरिकल आप साथ के साथ करते जाएंगे, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन जो होती है इसी को हम स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है, कोई भी सब्सटेंस, आप ऐसे समझो मास ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट भी में भी आप मास देख लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन, इन गिवन सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूट जो है उसको आप सॉल्यूशन में खोल रहे हैं, तो यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर। सॉल्यूशन क्या है, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम। ओके, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? मोल पर लीटर हो सकती है, ग्राम पर लीटर हो सकती है। क्लियर? अब ये बहुत तरीके की होती है, तो इसमें फर्स्ट टाइप है दैट इज W बाय कैपिटल W। इसको हम कहते हैं मास परसेंटेज, इसको हम क्या कहते हैं, मास परसेंटेज। W बाय W इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब मास परसेंटेज की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इनटू 100। समझ में आ रहा है कि जो सॉल्यूट है उसका मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10%, मैंने कहा 10%, मैंने क्या कहा 10% W बाय, एक स्मॉल w है, W बाय कैपिटल W ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका, यदि मैंने इस तरीके से लिखा है तो, कि आपके पास एक शुगर सॉल्यूशन है, उस शुगर सॉल्यूशन का उसने 10% W बाय W लिखा है, तो आपको स्मॉल w बताना है, कैपिटल W बताना है, आपको तो सॉल्यूट का मास बताना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों का मास बताना है। कैसे बताएंगे, 10% का मतलब देखिए क्या है, 10% का मतलब है 100 ग्राम में, है ना, 100 ग्राम में इन 100 ग्राम। 10% का मतलब है 100 ग्राम में कितना, 10 ग्राम, मीन्स 10 ग्राम इन 100 ग्राम। 10 ग्राम सॉल्यूट, 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यही तो बताया, 10% W बाय W का मतलब क्या है, सॉल्यूशन 100 है, परसेंट का मतलब 100 है, 100 में ये कितना है 10। तो अब आप शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट तो होगा, सॉल्यूट तो होगा शुगर, शुगर, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। ठीक है, तो शुगर कितनी है 10, सॉल्यूशन पूरा कितना है, सॉल्यूशन का पूरे का मास कितना है 100, तो ये कितना बच गया 90। समझ में आ रहा है, 10% W बाय W का मतलब ये है। तो आप इतना पढ़ेंगे, फिर कल मैं आपको एक एक एग्जाम्पल समझाती जाऊंगी, एक एक ये पहले इसका फॉर्मूला और फिर इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लें। थैंक यू।